दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा रेड फोर्ट से स्पीच दी जाती है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा इस बार जो स्पीच दी गई, ये इनकी 11th कंसेक्यूटिव स्पीच थी। अभी तक सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एंड साथ ही साथ इंदिरा गांधी जी, बस दो ही प्रधानमंत्री अब तक ऐसे थे जिन्होंने इतनी ज्यादा बार लाल किले से स्पीच दी है। ऐसा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थर्ड ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अब आप जानते होंगे कि ये जो आज का दिन होता है, इस दिन हम अपने फ्रीडम फाइटर्स के जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको याद करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए यहाँ पे कुर्बान कर दी थी। अब अगर इस बार के इंडिपेंडेंस डे की बात करें, तो इस बार का जो थीम था, इट इज विकसित भारत एट 2047। 2047 तक हम अपने देश को कैसे विकसित भारत या आपका डेवलप्ड इंडिया बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, कैसे हम अपनी कंट्री को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी के द्वारा करी गई। तो उन्होंने अपनी स्पीच में क्या क्या बोला, हम अपने एग्जाम के अंदर कुछ पॉइंटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी बातें हम आज के डिस्कशन में देखेंगे। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको यहाँ पर ऑनर किया कि किस तरह से उनकी जो कंट्रीब्यूशन था, उनके लिए जो देश है, पूरी जिंदगी पूरे टाइम हम उनके लिए डेफिनेटली उनके लिए इंडेटेड रहेंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि जब हमारे देश को आज़ादी मिली ना, तो उस समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। आज तो हमारी जनसंख्या कितनी है? लगभग 140 करोड़। तो जब 40 करोड़ लोगों ने मिलकर हमारे देश को आज़ादी दिलाई, एक ब्रिटेन जैसी बड़ी सुपर पावर को हरा दिया, तो कहीं ना कहीं आज तो हम 140 करोड़ हैं, तो हमारे पास तो उतने बड़े चैलेंजेस भी नहीं है जितने 40 करोड़ लोगों के समय उस समय थे। तो बिल्कुल जब हम बात करते हैं ना विकसित भारत का सपना, ये पूरा बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि हमारे साथ ना हम 140 करोड़ लोग, हम सब एक परिवार ही तो हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि आप लोगों ने भी बहुत सारे सजेशंस दिए हैं कि 2047 तक कैसे देश को विकसित भारत बनाना है। और ये सजेशंस ना गरीबों से, किसानों से, ट्राइबल से, महिलाओं से, जो सिटीज में रह रहे हैं उनसे भी, ग्रामीण क्षेत्रों वाले लोगों से भी, हर किसी इंसान ने यहाँ पर अपना अपना रिस्पॉन्स दिया है। एंड यहाँ पर इनकी सरकार ने उन सब चीजों को पढ़ा भी है, उनको समझा भी है, एंड कोशिश कर रही है कि हर किसी की एस्पिरेशंस को हम उसके अंदर लेकर आ पाए। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर एक बात और बोली कि अगर हम बात करते हैं ना देश की आजादी के बाद, तो एक हमें देश के अंदर स्टेटस कोइस्ट अप्रोच देखने को मिली थी। स्टेटस कोइस्ट का अप्रोच हो रहा है, का मीनिंग होता है कि जो चीज जैसे चली आ रही है वैसे ही चलती रहे। पर प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, अब ये चीजें नहीं होंगी। अब हम बड़े रिफॉर्म्स अगर देश की तरक्की के लिए चाहिए, तो उन रिफॉर्म्स के भी पीछे नहीं हटेंगे। अब प्रधानमंत्री जी अगर बात करें, तो पिछले कई समय के अंदर अलग अलग बड़े बड़े कुछ बड़े लॉन्च डेवलपमेंट्स करे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ 5 अगस्त को 2019 को जम्मू कश्मीर का जो आपका आर्टिकल 370 था उसको यहाँ पर डाइल्यूट किया गया, उसको एब्रोगेट किया गया। प्लस एट द सेम टाइम इस तरह से बहुत बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं। अब फ्यूचर में भी इनकी सरकार से बहुत बड़े रिफॉर्म्स देखे जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का कहना था। इन रिफॉर्म्स के अंदर उन्होंने एक बात करी, वो थी वन नेशन वन इलेक्शन की। बहुत लंबे टाइम से वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव का मुद्दा चल ही रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आज के समय ना देश में हर समय कोई ना कोई चुनाव होता ही रहता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख भी सकते हो, अभी थोड़े टाइम पहले ही हमारे लोकसभा के चुनाव हुए हैं। अब आने वाले महीनों के अंदर महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, हरियाणा हो गया, और भी कुछ कुछ चुनाव हमें आने वाले साल में देखने को मिलेंगे। अब जब इतने सारे देश भर में चुनाव चलते ही रहेंगे, हमेशा हमारा जो देश है इलेक्शन मोड में ही रहेगा, तो उस समय देश की एडवांसमेंट कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बन जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का ये सुझाव था कि अलग अलग जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको साथ में आना चाहिए, साथ में मिलकर काम करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ लाने के लिए। एंड एटलीस्ट ना इसके बारे में चर्चा जरूर होनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन जरूर होना चाहिए कि कुछ भी नेगेटिव्स लगते हैं, कुछ भी इश्यूज लगते हैं, तो उनको साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं एंड कोशिश करते हैं कि देश को और आगे हम बढ़ा पाएं। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो ये कहा कि अगर हम बात करते हैं ना सिविल कोड की, जैसे आपका मैरिज हो गया, आपका अडॉप्शन हो गया, डाइवोर्स हो गया, ये सब सिविल कोड के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाते हैं। अब भारत में पता क्या है, भारत में यहाँ पर हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आज के समय नहीं देखने को मिलता। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 की, तो डीपीएसपी के अंदर ये बात लिखी गई है कि आने वाले टाइम्स के अंदर फ्यूचर में हमारे पास ये चीज होनी चाहिए। हमारे
फ्रीडम फाइटर्स का, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, उन्होंने ये बात बोली है। प्रधानमंत्री जी ने साथ में ये भी कहा कि अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट या और अन्य कोर्ट्स की, तो बार बार उसमें कोर्ट्स ने भी ये बात बोली है कि यूसीसी होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना ही चाहिए। पर आज के समय हमारे देश में क्या है, आज के समय हमें ऐसा लगता है कि भिन्न भिन्न कोड्स हैं जो कि देश को कम्युनल सिविल कोड बना देते हैं। ऐसा मैंने नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने ये बात यूज करी है, और उनका ये मानना था कि हम चाहते हैं कि एक सिंगल कोड हो ताकि हम एक तरह से सेकुलर सिविल कोड की तरफ मूव कर पाए। देखो, ये अगर रिफॉर्म आता है, अपने आप में बहुत बड़ा रिफॉर्म होने वाला है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स इसके ऊपर अक्सर उठते रहते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी ने ये बात करी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही। देखो, पिछले साल के अंदर हमने ना देश में G20 को कंडक्ट कराया, और ये G20 अपने आप में बहुत सक्सेसफुल रहा, क्योंकि आप नोटिस करोगे कि इतने डाइवर्स कंट्रीज थी, यहाँ पर यूएसए था, रशिया था, राइट। कंसेंसस बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। एट द सेम टाइम ग्लोबल लीडर्स यहाँ पर सारे आए। उस समय के अंदर हमने इस G20 को बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इंडिया के पास डेफिनेटली कैपेबिलिटी है बड़े बड़े इवेंट्स को होल्ड करने की। अब G20 के सक्सेस के बाद अगला नंबर है ओलंपिक्स का। हमारी पूरी कोशिश है कि 2036 के अंदर जो ओलंपिक्स होंगे वो भारत देश के अंदर होंगे, और भारत पूरी तरह से इसके लिए बिड भी कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने करा। इसके साथ ही साथ जो भी ओलंपिक्स इस बार हुए भी है ना, प्रधानमंत्री जी ने उन सबको भी कॉन्ग्रेचुलेट किया जो जीत कर आए हैं, जो नहीं जीत कर आए उनका भी हौसला अफजाई करी। प्लस एट द सेम टाइम अभी कुछ दिनों के अंदर पैरा ओलंपिक्स यहाँ पे स्टार्ट होंगे, तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया है एंड बोला है कि आप सभी को ऑल दी बेस्ट, राइट। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने बात करी विकसित भारत 2047 की। ये तो हमारा थीम था ही। यहाँ पर यही डिस्कशन हुआ कि कैसे आने वाले समय के अंदर हम क्या क्या नया चीज करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा, यहाँ पर जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उनको सीड कैपिटल अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके साथ साथ गवर्नेंस रिफॉर्म्स हो गया। ये लोगों की तरफ से सुझाव आए हैं एंड उन सुझावों को सरकार यहाँ पर मान भी रही है। अब देखो, 25 साल से भी कम बचे हुए हैं 2047 तक पहुंचने के लिए, तो कहीं ना कहीं उन एस्पिरेशंस को पूरा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और सरकार की कोशिश यही है कि हम ईज ऑफ लिविंग लेकर आए, ठीक है। ये इजी नहीं है, ईज ऑफ लिविंग आएगा यहाँ पे। ईज ऑफ लिविंग यहाँ पे लेकर आए कि जब 2047 में देश आजाद हो तो उस समय सरकार का लोगों की जिंदगी के अंदर जो इंटरफेरेंस है ना, जो दखल है, वो कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए। ये यहाँ पर कोशिश थी। हालांकि देखो, सरकार का पहले जब 2014 में सरकार आई थी तो फोकस ये था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का। तो गवर्नेंस के ऊपर फोकस है। हालांकि मिनिमम गवर्नमेंट अब थोड़ा सा दिखता नहीं है, बट मैक्सिमम गवर्नेंस की कोशिश तो डेफिनेटली रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली कि कोशिश ये है कि उनकी ना नीति, जब हम बात करते हैं नीति, नीति जो है होती है उसका मतलब होता है पॉलिसी। अच्छी पॉलिसी तब बनती है जब आपकी नीयत साफ होती है, जब आपकी कॉन्शियस आपको बोलती है कि हाँ, ये काम सही है। तो अगर आपकी नीयत अच्छी होगी, अगर आपकी सोच अच्छी होगी, तो उससे कहीं ना कहीं पॉलिसीज अच्छी आती ही हैं। तो पॉलिसी बनाते टाइम नीयत का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने बात करी बांग्लादेश वायलेंस के ऊपर। उन्होंने बात करी कि कैसे हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहां पर हमें जो इश्यूज हमें देखने को मिले, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले समय के अंदर वहां पर बहुत जल्दी शांति एस्टेब्लिश हो, वहां पर पीस एंड नॉर्मलसी आए। प्लस एट द सेम टाइम प्रधानमंत्री ने यह भी बोला कि वहां पर जैसे हिंदूज हैं, प्लस एट द सेम टाइम बाकी हमें माइनॉरिटीज देखने को मिल रही है, तो उनकी सेफ्टी होनी चाहिए। ये भी यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का पॉइंट रहा। इसके अलावा देखो, पिछले दिनों के अंदर कोलकाता के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, उसने तो हर इंसान को कहीं ना कहीं झकझोर के रख दिया है। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना था कि महिलाओं के ऊपर ये जो इस तरह की एट्रोसिटीज हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत चीजें हैं एंड इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर पनिशमेंट होनी चाहिए। एक्चुअल में प्रधानमंत्री ने ये भी बोला कि इसके लिए ना, अगर लोगों के अंदर इसमें ट्रस्ट जीतना है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि पनिशमेंट बहुत स्पीडली यहाँ पे दी जाए। देखो, होता पता क्या है, एक इंसान बहुत बार ऐसे कुछ क्राइम्स कमिट कर देता है, उसको पता होता है कि यार मैं छूट जाऊंगा। तो प्रधानमंत्री जी का कहना था कि नहीं, हमें पनिशमेंट को सर्टेन देना ही पड़ेगा, बहुत जल्दी देना पड़ेगा, ताकि पनिशमेंट और इन्वेस्टिगेशन जल्दी से हो, ताकि जो भी कल्प्रिट्स है ना, उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिले एंड आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। इसके साथ ही साथ यहाँ पर फ्यूचर में हम क्या चीजें कर सकते हैं, तो उसमें एक रोल रहा स्पेस सेक्टर और स्टार्टअप्स का। स्टार्टअप्स बहुत सेक्टर्स में आ रहे हैं, बट स्पेस सेक्टर डेफिनेटली आज के समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन चुका है। तो भारत किस तरह से लंबे समय के लिए इस सेक्टर को इमेजिन कर रहा है, क्या क्या पॉलिसीज हैं, ये डिटरमिन करेगा कि इंडिया इस सेक्टर के अंदर फ्यूचर में कैसा कर सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पढ़ाई की, एजुकेशन की, तो हमें एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ बदलाव लाने होंगे, ताकि जो इतने सारे भारत के बच्चे
दूसरे देशों के अंदर कोई यूएस पढ़ने जा रहा है, कोई यूके पढ़ने जा रहा है या बाकी और देशों में पढ़ने जा रहे हैं, इसकी जरूरत ही खत्म हो जाए। हम अपने यहाँ पर ऐसी यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश करेंगे कि बाहर के लोग यहाँ पर आके पढ़ेंगे, ना कि हम बाहर जाके पढ़ेंगे। इसके साथ ही इन्होंने बोला प्रधानमंत्री जी ने कि अगले 5 साल के अंदर हम 75,000 नई मेडिकल सीट्स ऐड करने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ नालंदा का भी जिक्र हुआ। अब आप जानते होंगे कि थोड़े दिन पहले ही नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस से हमने यहाँ पे री इन्विगोरेट किया है, प्रधानमंत्री जी गए भी थे वहां पे। तो कोशिश यही है कि जो नालंदा, जो दुनिया भर में एजुकेशन का एक बहुत बड़ा जगह माना जाता था, उसको वापस से हम री एस्टेब्लिश करें, अच्छे से उसकी वही पोजीशन वापस से खड़ी हो पाए। इसके साथ ही साथ पिछले कुछ सालों के अंदर क्या क्या कुछ पॉलिसीज लाई गई हैं जिन्होंने लोगों को मदद करी है, उन माइलस्टोन्स को भी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे गिनाया। जैसे अगर मैं बात करूं जल जीवन मिशन की, जहां पर हर घर तक हम पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो 15 करोड़ बेनिफिशरीज तक ऑलरेडी ये चीज पहुंच चुकी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2023 की, तो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह यहाँ पर माना गया था। अब मिलेट्स के प्रमोशन के लिए ही उसके रिगार्डिंग हमने एक स्कीम रन करी थी, श्री अन्ना मिशन, राइट। तो आज के समय भी श्री अन्ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, मिलेट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, एज अ सुपर फूड की तरह हमने इसको ब्रांड किया है। तो ये भी बहुत अच्छी अचीवमेंट हमें दिखाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत देश की, तो भारत देश की देखो जीडीपी काफ़ी अच्छे से चल रही है, हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। प्लस एट द सेम टाइम हमारे जो विजन है, हमारे जो ड्रीम्स हैं, उनमें डेफिनेटली कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी चल रही हैं। तो आगे वाले फ्यूचर में भी अगर हम इसी पाथ को मेंटेन करेंगे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर हमारा काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है नेशन फर्स्ट। हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट इज पैरामाउंट। अगर हमें, आप फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये चीज़ पढ़ते ही हो ना, कि अगर हमें कोई चीज़ हमारे इंटरेस्ट में लग रही है, हम उस चीज़ को करेंगे। अगर हमें लगता है कि हमें रशिया के साथ कहीं ना कहीं हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, हम रशिया का साथ देंगे, बट एट द सेम टाइम यूक्रेन के साथ भी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनके साथ सॉलिडारिटी हमने यहाँ पे मेंटेन करी हुई है। कुछ और पॉइंटर्स की बात करें, जैसे ईज ऑफ लिविंग मैंने आपको यहाँ पे बताया, नालंदा स्पिरिट के रिवाइवल के बारे में मैंने बताया कि किस तरह से हम चाहते हैं कि हायर लर्निंग और रिसर्च को प्रमोट करें। उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के अंदर हम चाहते हैं कि मेड इन इंडिया चिप्स यहाँ पे बने, एंड इंडिया सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के अंदर एक ग्लोबल लीडर यहाँ पे निकल कर आए। उसके साथ ही साथ स्किल इंडिया के लिए हमने बहुत सारी चीजें करी हैं, जैसे स्किल इंडिया मिशन हो गया, सामर्थ हो गया, संकल्प हो गया, इस तरह की बहुत सारी हमारे पास इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। इसके साथ साथ हम चाहते हैं भारत को इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का एक हब क्रिएट करना। एंड क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स की अगर हम बात करें ना, तो G20 ये जो बड़े बड़े देशों हैं ना, उनमें केवल इंडिया ही एक आपको एक ऐसा देश देखने को मिल जाता है जिसने अपने पेरिस अकॉर्ड गोल्स को यहाँ पे मीट कर रहा है। इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन मैंने आपको बताया है कि अगले 5 साल के अंदर 75,000 नई मेडिकल सीट्स यहाँ पे रन होंगी। एट द सेम टाइम प्रधानमंत्री जी ना पिछले 2-3 सालों से ना 2 मुद्दों के ऊपर अक्सर डिस्कशन कर रहे हैं। ये मैं इस बार की बात नहीं कर रहा, पिछले 3 सालों का मैंने एक चीज नोटिस करी है। एक तो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि अगर हम बात करें ना आज की पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स के अंदर ना सब भाई भतीजावाद ही चल रहा है। यानी कि एक बंदा है, वो पॉलिटिक्स में आ जाता है, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, यही चलता जा रहा है। और पॉलिटिक्स में तो ये खूब देखने को मिलता है, मुझे कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, ये लगभग हर किसी पॉलिटिकल पार्टी में ये चीज देखने को मिलती है। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना था, यार नहीं, ये सब चीजें हमें रोकनी पड़ेंगी, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इसको हमें रोकना पड़ेगा, प्लस एट द सेम टाइम करप्शन को भी रोकना पड़ेगा। ये 2 मुद्दे ना पिछले 3 साल से फिक्स हैं, जो प्रधानमंत्री जी हर साल बोलते ही बोलते हैं। इस बार भी उन्होंने यही बोला कि अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स के अंदर हमें नए ब्लड को लाने की जरूरत है। 1 लाख ऐसे युवाओं को हमें पॉलिटिक्स के अंदर लाना होगा जिनकी कोई भी पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है उनकी फैमिली की। इससे क्या होगा, इससे जो नेपोटिज्म है, कास्टिज्म है, ये कहीं ना कहीं खत्म होगा और नया ब्लड यहाँ पर आ पाएगा। तो ये तो बात करी उन्होंने डायनेस्टी पॉलिटिक्स की। अगर मैं बात करता हूँ देखो करप्शन की, तो करप्शन के लिए ना उन्होंने थोड़ा सा ऑपोजिशन के ऊपर तंज डाला। अब एक्चुअली इसका मीनिंग क्या था, आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। उनका ये कहना था कि यार कुछ लोग ऐसे हैं जो करप्शन में होने वाले पॉलिटिकल लोग हैं ना, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अब बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो जेल में है, राइट, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री जी का बोलने का मीनिंग यही था कि हम ना इन लोगों को जो करप्शन कर रहे हैं, इन लोगों को तो बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए, है ना। तो ये बात प्रधानमंत्री जी की कही थी। अब इसके ऊपर आप क्या सोचते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। बट मैं तो सिंपली देखो वही बता रहा हूँ जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। अपना अपना सबका ओपिनियन हो सकता है, एंड इनफैक्ट होना भी चाहिए। और इसके अलावा क्या बोला गया, इसके अलावा बोला गया ग्रीन जॉब्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में, ठीक है ना। तो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बहुत सारी नई नई इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी फ्यूचर के अंदर। तो फ्यूचर के अंदर हमारा एनवायरमेंट बढ़िया रहेगा, एंड नई अपॉर्चुनिटीज इंप्लॉयमेंट की भी आती रहेंगी। इसके साथ साथ 2047 तक देश के अंदर हमें स्वच्छ भारत मिशन नहीं, बल्कि आपका साथ साथ स्वस्थ भारत मिशन भी होना चाहिए। यानी कि हेल्थ को भी हम कैसे प्रायोरिटी दें,
वो भी यहाँ पे फोकस रहा। एंड एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हर एक अपनी स्टेट जो है नई नई पॉलिसीज कैसे लेकर आ सकती है, ये डिस्कशन में उन्होंने कहा कि स्टेट लेवल के ऊपर इस तरह के कॉम्पिटिशन होने चाहिए ताकि आपकी गवर्नेंस बेहतर हो पाए एंड नई नई इन्वेस्टमेंट आ पाए। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे जो कि प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे डिस्कस कर दिए। अब देखो मेंस के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा था वो यूपीएससी ने ऑलरेडी पहले पूछा हुआ है। आज से आई थिंक 5 या 6 साल पहले की बात है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2018 में यूपीएससी ने मेंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है। उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने मेंस में आ सकता है। बाकी जो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए, जैसे आपके बात कर लीजिए, आपके स्पेस सेक्टर की बात कर लीजिए, वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं इनके ऊपर तो यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता ही है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप्स हो गया, राइट, ये सब चीजों के ऊपर आपको कहीं ना कहीं चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप इनके अंदर आप बहुत अच्छे आंसर्स देख सकते हो। इस तरह से आप इन पॉइंटर्स को अपने मेंस के आंसर्स के अंदर या इवन अगर प्रीलिम्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो उनको वहां पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी प्रधानमंत्री जी की आज की स्पीच। कैसी लगी आपको स्पीच, क्या क्या आपको पॉइंटर्स आपको ठीक लगे, क्या क्या पॉइंटर्स के साथ आप थोड़ा डिसएग्री करते हो, आप डेफिनेटली अपनी बातें अपनी मुझे नीचे कमेंट से बता सकते हो। फिर से एक बार आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।